किसके त्याग को कम करेंगे। लक्ष्मण राम सीता वनवास के लिए तैयार हुए और जैसे ही महाराज के पास गए, गोस्वामी जी कहते हैं, सकई न बोल विकल नर नाम, शोक जनित उर्दारुण दाहु, नाई शीस पद अति अनुरागा, उठि रघुवीर विदात महाराज अवधेश पड़े हैं। राम जी गए चरणों में प्रणाम किया है। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विसमय कटती। हे पिताजी, मुझे हंस कर आप विदा कर, मुझे जाने की अनुमति दो। दशरथ जी के मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा था, केवल आंखों से लगातार अश्रु बहता जा रहा था। लेकिन दशरथ जी ने जब राम के पीछे सीता को देखा, अब तो महाराज उस समय दशरथ की दशा का कौन वर्णन करे। सीता तुम भी, अरे सीता कम से कम तू रुक जा, तुझे देखकर मैं 14 वर्ष काट लूंगा, और यदि तू भी चली गई तो तेरा ये अभागा पिता जीवित नहीं रहेगा। दशरथ ने सीता को समझाने का प्रयास किया। सीता ने कहा, पिताजी यदि मैं नहीं गई तो मैं भी तो जीवित नहीं रहूंगी। आप बताओ, क्या पति के बिना पत्नी का कोई जीवन है? मैं कैसे रुक जाऊं? बंधु, ये बात हो ही रही थी, इतने में कैकेयी बलकल वस्त्र लेकर आई और पता है राम के सामने फेंक दी। राम, इस राशि वस्त्र को उतारो और ये बलकल धारण करो, इसको उतारो। राम जी ने बलकल धारण किया, लक्ष्मण ने बलकल धारण किया, और जैसे ही सीता को देने लगे बलकल वस्त्र, अब वशिष्ठ से नहीं रहा गया। वशिष्ठ ने कहा, सावधान कैकेयी, यदि तूने सीता को बलकल पहनाया तो कहीं मैं तुझे क्रोध में आकर श्राप ना दे दूं। खबरदार, यदि तूने सीता को बलकल पहनाया। क्यों? क्योंकि बात सुन ले, जब राजा अस्वस्थ हो और युवराज का पद खाली हो, उस समय राजदंड गुरु के हाथ में होता है। और वर्तमान में अयोध्या का नरेश मैं हूं, अयोध्या का राजा मैं हूं अभी, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि सीता बलकल नहीं पहनेगी, सीता को मेरी अरुंधति सजाएगी। अरुंधति कौन है? अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है। अरुंधति को बुलवाया है वशिष्ठ ने, और वशिष्ठ ने कहा, अरुंधति तू सीता को देखती थी तो कहती थी ना कि कभी इसको लगता है कि गोद में बिठाकर अपने हाथ से इसका श्रृंगार करूं। ले अब कर, अब श्रृंगार कर। अरे कैकेयी, मैंने रघुवंश का गुरु होना ही इसलिए स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि इस वंश में राम आएंगे। वशिष्ठ जी ने बताया है वहां पर। वशिष्ठ जी ने कहा, सुन, जब ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें रघुवंश का कुल गुरु बनना है, मैंने मना कर दिया कि मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा, मैं भजन करूंगा। तब ब्रह्मा ने कहा था, वशिष्ठ तू जा, रघुवंश का कुल गुरु बन, आगे चलकर नारायण राम बनकर आएंगे। तब मैंने आने के लिए अनुमति दी और मैं इनका गुरु बनकर आ गया। लेकिन मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, गुरुदेव यदि राम मेरे शिष्य बन जाएंगे, नारायण मेरा शिष्य बन जाएगा, तो मेरा इष्ट कौन बनेगा? तो सुनो, ब्रह्मा जी ने कहा था कि राम को इष्ट बना लेना और जानकी की राम को अपना शिष्य बना लेना और सीता को इष्ट बना लेना। सीता मेरी इष्ट है। अरे तूने मेरी इष्ट का अपमान किया तो तू मेरे क्रोध से बचेगी नहीं। अरुंधति को बुलाया है और कहा, अरुंधति बैठा ले सीता को गोद में और अपने हाथ से श्रृंगार कर। अरुंधति ने सीता को गोद में बिठाया है और श्रृंगार करने लगी। लेकिन श्रृंगार पता है कैसे करती है? एक कान में कुंडल पहनाए, दूसरा कान छोड़ दे। एक हाथ में कंगन पहनाए, दूसरा हाथ छोड़ दे। एक पैर में पायल पहनाए, दूसरा पैर छोड़ दे। वशिष्ठ ने कहा, अरुंधति ये तुम कर क्या रही है? मेरे तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम कर क्या रही है? अरुंधति ने कहा, स्वामी जीवन में यदि सत्कर्म करने का अवसर मिले तो अकेले नहीं, मिलजुल कर करना चाहिए। आधा श्रृंगार इसका मैंने कर दिया है, आधा श्रृंगार चित्रकूट में मेरी बहन कर देगी इसका। अरुंधति के बहन अनसुईया
चित्रकूट में वो भी इंतजार कर रही है। आधा श्रृंगार मैंने किया है, आधा श्रृंगार मेरी बहन करेगी। राम लक्ष्मण ने बलकर वस्त्र धारण किया और जैसे महल से बाहर आए गुरु को प्रणाम किया है। सुमंत को बुलाया दशरथ जी ने और कहा, सुमंत एक काम कर, तू रथ में इनको बिठा के ले जा और कोशिश करना कि वन में घुमाकर तीनों को ले आना। लेकिन मुझे पता है कि राम नहीं लौटेगा, और राम नहीं लौटेगा तो लक्ष्मण भी नहीं लौटेगा, लेकिन कम से कम मेरी जानकी को जरूर ले आना। बंधु, राम लक्ष्मण जानकी के पास सुमंत्र जी रथ लेकर गए और सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण जानकी को रथ पर बिठाया और जैसे ही चले मानो पूरे अयोध्या में ऐसा कोलाहल हो गया, ऐसा दुख आ गया जैसा दुख जीवन में किसी ने सुना ही नहीं होगा। पूरी अयोध्या रथ के पीछे पीछे चलने लगी और मानो यही